नमस्कार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की है और इसी के साथ पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई को लेकर भी प्रतिक्रिया आ रही है। भारत ने स्पष्ट किया है कि हमने जो स्ट्राइक की है ये पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर की है, ना तो हमने सिविलियन पर की है और ना ही पाकिस्तानी सेना पर। हमने जो स्ट्राइक की है वो पाकिस्तान में उन आतंकी ठिकानों पर की है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये बात आ रही है कि हम इस पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब बात यह है कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा तो कहाँ, क्योंकि भारत ने तो स्पष्ट किया है कि हमने आतंकी ठिकानों पर हमने स्ट्राइक की है और इसे लेकर भारत लगातार साक्ष्य जुटा रहा है। तमाम समय से और तमाम उन हमलों में जो कि भारत पर हुए आतंकी हमले, उनमें भारत ने उन साक्ष्यों को जुटाया है कि पाकिस्तान प्रायोजित हैं या पाकिस्तान में वे आतंकी संगठन संरक्षित हैं। तो इसे लेकर भारत के पास वे तमाम साक्ष्य हैं। इस आधार पर भारत दुनिया के सामने इस बात को रखता है कि पाकिस्तान प्रायोजित ये आतंकी हमले हैं। अब पाकिस्तान कह रहा है कि हम भी इस पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। क्या पाकिस्तान भी भारत में सिविलियन पर हमला करेगा? यदि वो ऐसा करता है तो पूरी दुनिया में वो अलग थलग हो जाएगा। यदि वो ऐसा करता है तो पूरी दुनिया में उसकी जो स्थिति है या समर्थन है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो क्या वो सीधी तौर से भारतीय सेना पर हमला करेगा, यानी युद्ध की स्पष्ट घोषणा? क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति तो अभी भी है, जहाँ पर आप देखें कि वहाँ जो है सीमा पर लगातार सीज़ फायर का वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। लगातार सेनाओं के बीच जो है फायरिंग जारी है। तो इस दशा में एक प्रकार से सीज़ फायर का जो उल्लंघन है और युद्ध जैसी स्थिति है, और ये पाकिस्तान अभी नहीं कर रहा है, ये कुछ दिन पहले से कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो भारत की तरफ से पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जो कुछ महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय लिए गए थे, जल समझौते को निरस्त करने को लेकर इत्यादि, उसके बाद पाकिस्तान लगातार इस बात को लेकर जो है इस तरह से भारत को एक तरह से चुनौती दे रहा है। अब भारत ने जो ये स्ट्राइक की है, इस स्ट्राइक में के बाद अब पाकिस्तान की प्रतिक्रिया है कि हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो वो तो अभी तक जो एक तरह से सीज फायर का उल्लंघन था पाकिस्तान की तरफ से, वो एक तरह से चुनौती थी कि हम भी चुप नहीं बैठेंगे यदि आप कुछ करेंगे तो। लेकिन अब भारत ने कर दिया है और भारतीय सेना ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हम टेररिज्म के खिलाफ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम किसी प्रकार से टेररिज्म को हम झेलेंगे नहीं, उसे बख्शेंगे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम कल्पना से परे उन्हें सजा देंगे। आतंकियों की जो बची खुची जमीन है उसे भी हम पूरी तरह से समाप्त करेंगे। राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि भारतीय जनमानस जो चाहता है वही होगा। सर्वदलीय बैठक हुई थी, सभी ने इस संदर्भ में अपनी बात को रखा था और एकजुट होकर सभी ने इस संदर्भ में एक साथ आने को कहा था। राहुल गांधी जी ने भी इस स्ट्राइक के बाद अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना पर यह गर्व का विषय है, ये बात कहकर उन्होंने अपनी बात को रखा है। तो कुल मिलाकर सारे देश में राजनीति की जहाँ तक बात है, इस संदर्भ में सभी एकजुट हैं। सभी नेताओं ने इस संदर्भ में भारतीय सेना पर गर्व के विषय की तरह इसको सामने रखा है। तो ये एक बात है। तो यहाँ पर पाकिस्तान, क्योंकि देखिए पाकिस्तान सीधी तौर से युद्ध में ना तो भारत आना चाहेगा ना पाकिस्तान। भारत ने इसीलिए स्पष्ट किया है कि हमने किसी तरह से पाकिस्तान की सेना पर हमला नहीं किया है, हमने स्ट्राइक की है पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर, यह भारत ने स्पष्ट किया। अब क्योंकि देखिए पाकिस्तान और भारत अब यहाँ पर जब स्थितियाँ यदि बिगड़ती हैं तो उस दशा में आप देखिए कि पाकिस्तान अभी तक, इससे पूर्व में पाकिस्तान ने तुर्की से हथियार मंगवाए हैं, तुर्की से सहायता ली है। भारत इसी समय पर फ्रांस से जो है राफेल की जो है खरीद रहा है और पाकिस्तान तुर्की से इस समय पर सहायता ले रहा है हथियारों को लेकर। पाकिस्तान के साथ ईरान, तुर्की ये सीधी तौर से रहेंगे, अजरबैजान ये सीधी तौर से इनका समर्थन। चीन पाकिस्तान का एक सदाबहार मित्र रहा है, तो इस दशा में वो भी पाकिस्तान का
साथ देगा, क्योंकि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति खराब होती है तो इस दशा में चीन को भी नुकसान होगा, क्योंकि चीन का भी अरबों का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है। लेकिन चीन सीधी तौर से युद्ध में आएगा ये बात नहीं है, इसलिए क्योंकि चीन भी उलझा हुआ है टैरिफ वॉर में अमेरिका के साथ, और इस दशा में वो एक अलग ही मोर्चे पर लड़ने के लिए शायद ही आगे बढ़े, क्योंकि स्थितियां उसके लिए भी विकट हैं टैरिफ वॉर को लेकर। अब यहाँ पर बात है भारत की और पाकिस्तान की, हालांकि दोनों युद्ध में नहीं आना चाहेंगे, भारत ने इसीलिए इस बात को स्पष्ट किया। तो भारत ने इसीलिए इस बात को रखा कि भाई देखिए, हमने आतंकी जो ठिकाने हैं उन पर हमला किया है, हमने ना तो सिविलियन पर किया है ना पाकिस्तानी सेना पर। लेकिन पाकिस्तान अब क्या कार्रवाई करेगा वो देखने की बात रहेगी। ये महत्वपूर्ण रहेगा कि पाकिस्तान की कार्रवाई, क्योंकि वहाँ पर भी बैठकों का दौर है और इससे पूर्व से ही स्थिति वहाँ पर पूर्व में विकट इसलिए भी है कि सिंधु जल समझौते को जो निरस्त किया गया उसके बाद वहाँ पाकिस्तान में लगातार जल को लेकर, पानी को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, जनमानस में इसे लेकर आक्रोश है। अब इसके बाद पाकिस्तान किस प्रकार से उस आक्रोश को भुनाता है और भारत की तरफ उस आक्रोश को लगाने की कोशिश करता है, वो देखने की बात रहेगी। क्या स्थिति वो और अधिक विकट अपने आप के लिए करता है, ये देखने की बात रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान, आप जानते हैं कि पहले ही भारत ने जो है सिंधु जल समझौता निरस्त करके उस पर कठोर कार्रवाई की है। अब वो यदि युद्ध जैसी स्थिति अपने लिए पैदा करेगा तो और अधिक संकट में आएगा, और ऐसा दोनों देश नहीं चाहेंगे। आप जानते हैं कि युद्ध की स्थितियाँ विकट समय को लेकर आती हैं और कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि वो चाहे कितना ही बड़ा देश हो और कितना ही छोटा देश हो, वो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से वो उसकी क्षति होती है, और वो जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा होता है वो उस प्रकार से आगे नहीं बढ़ पाता, कमज़ोर होने लगता है, चाहे सामने देश कितना ही कमज़ोर हो, कितना ही शक्तिशाली हो। युद्ध से इस प्रकार के प्रभाव तो सामान्य हैं, वो आते ही हैं। ये एक बात है। युद्ध, जब कोई रास्ता ना बचे तब युद्ध देखा जाता है, जब कोई रास्ता हो ही ना तो तब युद्ध जैसी स्थितियाँ जो हैं सामने आती हैं, तब युद्ध की तरफ बढ़ा जाता है, और कभी कभी तो ये आवश्यक भी हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। हालांकि अभी तक जो भारत की तरफ से कार्रवाई की गई उसमें भारत ने स्पष्ट किया है कि हमने आतंकी ठिकानों पर हमने स्ट्राइक की है।